हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30। तो उठ गई थी, बस बच्चों का दूध रेडी किया क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इस वजह से बच्चे जो है लंच बॉक्स नहीं ले जाएंगे, तो लंच बॉक्स की टेंशन नहीं थी। ये लोग नहाने धोने गई, दूध में रेडी करके रखाई हूँ, नहा धो करके ये सब हो गई है रेडी, और ये जाएंगे अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो लंच बॉक्स बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा जब इतना जल्दी उठ गई हूँ तो सारे काम, कुछ ऐसे काम ज़रूरी थे जो कि मैं कई दिन से सोच रही थी कि मुझे करने हैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। तो ये अलमीरा आप सामने देख रहे हैं ना, ये पूरी ख़राब हो रखी थी, पूरी मैसी हो रखी थी। तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं, लेकिन हम को खुद ही अपना घर व्यवस्थित करके रखना है, तो हम समय अनुसार सब चीज़ें हम लोग कर ही लेते हैं। तो बस कई दिन से मेरा प्लान चल रहा था कि मुझे ये पूरा सुधारना है, और आ रही है होली, तो बस होली की डीप क्लीनिंग जो है थोड़ी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने डीप क्लीनिंग की शुरुआत की है अपने बच्चों के रूम से। तो बच्चों का रूम थोड़ा सा ज़्यादा ही मैसी सा हो जाता है, क्योंकि बच्चों के छोटे बड़े सामानों को थोड़ा व्यवस्थित करना और लेने का ढंग जो है बच्चों का थोड़ा सा अलग होता है। इस वजह से उनकी अलमीरा जो है जल्दी जल्दी अव्यवस्थित हो जाती है। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी सामान पहले 1 बाय 1 मैं हटा लूँगी, और मैं पूरा एकदम खाली नहीं करूँगी। जो सबसे ऊपर की अलमीरा है पहले उसको व्यवस्थित करूँगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से, क्योंकि एकदम पूरा आप अगर फैला देंगे तो थोड़ा सा उठाना सब चीज़ें मुश्किल सा हो जाएगा। और क्योंकि खुद ही सब चीज़ें करनी है तो फिर थोड़ा सा मैनेज करके ही हमें चलना होता है। तो ये अलमीरा साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर ये देख सकते हैं सेकंड रो में हम आ गए। तो यहाँ पर मेरे बच्चों की स्कूल की बुक्स वगैरह रहती हैं, मतलब तीनों ही बच्चों की। तो कुछ बुक तो अभी एग्ज़ाम के होने के बाद हम हटा देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सभी चीज़ें इस तरह से अच्छे से सेट कर दे रही हूँ कि बुक का बुक में और नोटबुक में, इस तरह से अच्छे से। तो मेरा घर क्यों रहता है साफ़ सुथरा, आप सब खुद ही देख सकते हैं कि तीन बच्चे होने के बाद भी सब चीज़ें अगर अच्छे से सेट की जाए समय समय पर, तो घर कभी भी आपका मेसी सा नहीं लगेगा। घर आपका एकदम सुंदर लगेगा। देखिए, घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर वो सही ढंग से सही तरीके से सजाया रखा गया है तो वो घर घर नहीं स्वर्ग लगता है। तो बस वही चीज़ हो जाती है कि हमने अपने घर को किस तरीके से किस ढंग से रखा है। तो उसके बाद देखिए सेकंड अलमीरा व्यवस्थित हो गई थी। अब आ गए हम थर्ड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे 2 बॉक्स हैं, जो जिसमें एक मेरी बड़ी बेटी के कपड़े हैं, एक में छोटी बेटी के। तो दोनों के कपड़े मैं इस तरह से अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि अलमारी में ऐसे ही रख दूंगी तो एक कपड़ा लेंगे बच्चे तो अगला कपड़ा सारे गिर जाएंगे, इस तरह ढेर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे घर का रख रखाव भी हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारा घर एकदम बिखरा बिखरा रहता है तो आप देखिएगा हमारे अंदर एकदम चिड़चिड़ापन सा रहता है, और अगर साफ रहता है तो थोड़ा सा मन को और हमारे माइंड को एकदम सुकून सा मिलता है। तो बस इसलिए थोड़ा सा घर को हमें व्यवस्थित रखना बहुत। ऊनी कपड़े हैं क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो जो ऊनी कपड़े हैं उनको भी मैंने छाट करके अलग रख लिया है। उनको मैं अब पहुँचाऊँगी बेड में, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम अपने घर को क्यों इस तरह भर करके रखें, उनको अपनी जगह पर पहुंचा दूंगी, स्टोर करके इस तरह से सही से रख दूंगी। और जो डेली के कपड़े हैं उनको सबको घर ही कर दिया है। यहाँ पर पर्दे वगैरह सही कर दूंगी, और सारे, क्योंकि पर्दे जल्दी ही धुले गए थे इसलिए पर्दे वगैरह नहीं धुलने हैं मुझे। यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, जो कि मुझे करनी ही करनी थी। खैर अभी तो होली तक 1-2 बार और सफाई हो जाएगी, लेकिन हाँ, डीप क्लीनिंग करने का चल ही रहा था क्योंकि घर पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। तो देख सकते हैं बच्चों की अलमीरा कितनी सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, जिसको मैंने इस ढंग से। ऊपर आप देख सकते हैं सोफ़ा कवर, एक बॉक्स में हमने बेडशीट वगैरह रखी है, 2 बॉक्स में बच्चों के कपड़े रखे हैं डेली यूज के। उसके बाद आ जाती है बारी अब नीचे की फर्श फ्लोर क्लीनिंग की। तो पूरे घर में अब मैं लगा दूंगी झाड़ू। और ये आप बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी जैसे बिजली के वगैरह के सामान होते हैं उनको मैंने रख रखा है। इस तरह से कार्डबोर्ड में रखने से क्या है, आपका घर ज़्यादा फैला नहीं लगेगा। सभी चीज़ें ठीक तरह से हम बड़े अच्छे स्पेस के साथ में रख सकते हैं। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊंगी मैं पोछा। तो इस तरह से मैं लगभग 9 बजे के लगभग फ्री हो गई थी। तो बस अगर घर के कामों को पूरा सिस्टमेटिक वे से 1 बाय 1 ठीक तरह से किया जाए। आपने देखा ही होगा सुबह 5:30 बजे से लेकर के मैं 1 मिनट के लिए भी रुकी नहीं हूँ, ना ही मैंने अभी तक कोई चाय नाश्ता किया, क्योंकि मैं हमेशा ही, मेरी कोशिश ये रहती है 100% कि मैं नहा धो करके ही चाय पान करूँ, अपने कान्हा जी का भोग लगा के उनकी सेवा करके उसके बाद ही मेरी चाय होती है।
तो फ़िलहाल तो मैं ऐसी लगी हूँ, बाद में करूँगी सब चीज़ें। तो बस घर का काम जल्दी जल्दी हो जाने के बाद पूरा दिन इस तरह आराम मिल जाती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप सुबह ही थोड़ी देर, आधा घंटा 15 मिनट भी इधर उधर आपने किया, या फिर आपने गलती से फ़ोन को छू लिया, या फिर आपने किसी और चीज़ों में अपने समय को स्पेंड कर दिया, तो फिर आपका घर का काम जो है लेट लपाट हो जाएगा। पूरे दिन आपकी दिनचर्या जो है एकदम से ही खराब हो जाती है। आप खुद देखिएगा, जिस दिन हम सुबह जल्दी उठ के सारे कामों को निपटा लेते हैं, उस दिन पूरे दिन ऐसा लगता है कि मेरे पास बस समय ही समय है, तो हम बहुत सारे और कामों को ख़त्म कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी डीप क्लीनिंग, कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, क्लीनिंग ब्लॉग, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ नहा धो करके। कुछ हाथ से कपड़े धुलने थे, वैसे तो मशीन से धुलती हूँ, लेकिन कुछ डेली के कपड़े जो हैं मैं हाथ से ही धुलती हूँ। डेली मशीन नहीं लगाती हूँ, तो उनको कपड़ों को धुला, नहा धो करके आ गई हूँ। और अब मेरा चालू होगा पूजा पाठ। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 9:30 हुआ है। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह 5:30 बजे से लेकर के 9-9:30 बजे तक का ब्लॉग आपको कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ ये मिर्ची वगैरह थी जिनको मुझे सुखाना था, जिनको मैंने निकाल के रखा था, तो उनको सुखा दूंगी। साथ ही साथ कपड़े फैला दिए, यहाँ पर कान्हा जी की सेवा में लग गई हूँ। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।